नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ एक आपको पिक दिखाई जा रही है दोस्तों। पिक देख के ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की गई, कैसे किया गया, क्यों होता है। ये सारे रीजंस देखने से ही इस तरह से कंक्रीट में भी ये रस्ट पड़ने के इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। क्या रीजंस होते हैं ये आपको पता चलने वाला है। और बहुत जगह आपने देखे होंगे, जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग देखी होगी तो उनमें ये आखिर एक सर्टेन एज के पहले ही क्यों हो जाता है। आपने डिजाइन सपोज 40 ईयर्स के लिए किया या फिर 50 ईयर्स के लिए आप कोई फिर वर्क करने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही देखा जाता है कि नहीं, रेनफोर्समेंट में जंग आ जाती है या फिर कहीं क्रैकिंग आ जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, और 3 बड़े कारण आज मैं आपको बताने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। यदि आप अपना घर भी बनाने जा रहे हैं कि मिस्त्री कौन सी गलती करते हैं जिससे ये इफेक्ट हो सकता है, या फिर आप एज अ इंजीनियर कौन सा एग्जीक्यूशन में फॉल्ट आप कर सकते हैं या गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत, या फिर वर्कर से किस टाइप की गलती हो सकती है, या फिर आपके मटेरियल्स, या फिर क्या आपको ध्यान देने हैं, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं इस वीडियो में। और वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन सारी गलतियों के लिए आप जब भी अपना घर बनाएं तो मिस्त्री से गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं कि जल्दीबाजी में आपने यदि ठेका दे दिया तो देख सकते हैं किस तरह से। यदि आपको कोई एक बीम कास्ट करनी है तो बीम के नीचे क्या करेगा, जल्दीबाजी में मैसन की 2 रेनफोर्समेंट दे देगा जो नॉर्मल घर में बनते हैं। या फिर यदि मैं इंडस्ट्रियल साइट को इसको जोड़ दूं, जो कि आपकी नॉलेज के लिए, तो यदि सपोज ये 4 रेनफोर्समेंट दे रखे हैं किसी बीम के, यदि कारपेंटर को आपने ठेका दिया या फिर जल्दीबाजी में आपने चेकिंग की कोशिश की, तो होगा क्या दोस्तों कि आपको प्रॉपर कवर जहां नहीं मिलता है वहां आप उस चीज को चेक नहीं कर पाएंगे, और चेक ना करने की वजह से ये रस्ट वाली प्रॉब्लम आएगी। पहली गलती, घर में जब आपका काम होता है तो घर में मेसन के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी तरह जल्दी से लेइंग कर दी जाती है। जैसे कि देख सकते हैं दोनों रेनफोर्समेंट एम्बेडेड हैं कंक्रीट में, इनके नीचे का देखिए कवर बिल्कुल नहीं है मिनिमम, जबकि कोड के हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों, यदि आपकी नॉर्मल इस तरह की कोई बीम चल रही है तो आप मिनिमम 25 कवर तो आपको कम से कम कंसीडर करना ही करना है। जबकि उतना भी कवर यहाँ पे नहीं है दोस्तों, जो घेरा बना हुआ है येलो कलर का, इसमें देख सकते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जब इसमें कहीं मॉइस्चर आता है तो उस कंडीशन में रस्ट लगती है रेनफोर्समेंट को, और रेनफोर्समेंट में रस्ट लगने की वजह से इसमें स्वेलिंग आती है, मीन्स रेनफोर्समेंट फूलता है, जिसके प्रेशर से कंक्रीट पे इफेक्ट पड़ता है और कंक्रीट क्रैक हो जाती है। पहली गलती जो मिस्त्री की थी दोस्तों, या फिर आपके चेकिंग के दौरान। सेकंड फॉल्ट जो आती है दोस्तों, आती है कॉम्पैक्शन की। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि कॉलम है, कॉलम के साथ साथ लिंटल बीम भी कास्ट की जा रही है, लेकिन देखिए किस तरह से इसमें वर्ड जनरेट हुए हैं। और ये आपने भी बुक में पढ़ा होगा कि 5% यदि किसी भी कंक्रीट में वर्ड जनरेट हो जाते हैं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 15-20% लेस हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से हनीकॉम्ब किया गया है। और इस जगह क्या होगा कि आप किसी तरह प्लास्टर तो कर देंगे, बट प्लास्टर कंक्रीट जितना वाटर को नहीं रोक पाती है, इसलिए रेनफोर्समेंट में जंग लगती है। और अभी जो सबसे पहले पिक बताई आपको या फिर दिखाई मैंने, उस तरह की सिचुएशन पैदा होती है और रेनफोर्समेंट में जंग लगता है, कंक्रीट क्रैक हो जाती है। जबकि मेसन से क्या होता है दोस्तों कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाती है मेसन की, कि जल्दी जल्दी काम करने की वजह से या तो जल्दी कंक्रीट को फील कर दिया, साइड से थोड़ा मोड़ा जो भी वाइब्रेटर चलाना हुआ चलाया, जंक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जैसे हैसन क्लॉथ यहाँ आपको दिख रहा है, एक जूट का जिसको आप रस्सी कह सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कहीं कोई शटरिंग में थोड़ा सा गैप है तो उस समय उसको मोर्टार से ना फील करके वहां पे क्या किया जाता है कि कोई हैसन क्लॉथ लगा के मिस्त्री या वर्कर जल्दी से उसको फील कर देगा। लास्ट में वो कंक्रीट में चपका रह जाता है और छुड़ाने के बाद वहां पे हनीकम्बिंग रह जाती है। तो ये बिल्कुल जब भी आपका घर बने तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इस बात का सही से खांचना जरूरी है कंक्रीट को, यानी सही से कॉम्पैक्ट करना जरूरी है। सेकंड जो थिंक आती है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, ऑलरेडी जो गांव में काम चलते हैं घर के, उनके लिए मिस्त्री स्किल पर्सन का काम करता है जो, और डायरेक्ट क्या किया है कि ब्रिक वर्क की गई है और ब्रिक वर्क के बीच में ये रेनफोर्समेंट दोनों दे दी गई हैं। जबकि ये रेनफोर्समेंट कभी भी, हमेशा आप याद रखिए, मोर्टार से कभी कवर नहीं करना है दोस्तों, हमेशा इसमें कंक्रीट जरूर प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से आप जब भी घर बनाएं तो जरूर ये ध्यान दें, नहीं तो होगा क्या कि इस तरह की कंडीशंस में ब्रिक उतना मॉइस्चर नहीं रोक सकता है, क्योंकि ब्रिक की एब्जॉर्बन कैपेसिटी आपको पता है कितनी होती है,
20% कम से कम होती है, स्टोन का अलग होता है, कंक्रीट की कुछ अलग होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन की वजह से रेनफोर्समेंट में जंग लगती है और दिक्कतें आती हैं, जो कि आपके स्ट्रक्चर को इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप घर बनवाएं तो जरूर मिस्त्री को लगाते समय आप प्रॉपर उनका ध्यान रखें कि किस तरह से वो रेनफोर्समेंट लगा रहा है, प्रॉपर उस पर कवर है कि नहीं है, और वो प्रॉपर कंक्रीट कॉम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये यदि 3 काम आपने देख लिए तो आपका घर बिल्कुल सुटेबल बनेगा और फिर मजबूत बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।